गुड मॉर्निंग विद मी। मैथ्स इंग्लिश दोनों एक साथ। आइए गाइस, जानते हैं आज हम बहुत अच्छी ट्रिक जो कि है सर्ड एंड इंडिसेस से रिलेटेड। चलिए दोस्तों, जानते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि लिखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा आपको बताना है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर क्या हम इसका रूट फाइंड करें? रूट 2 की वैल्यू याद रख ली थी, रूट 3 की भी याद रखते थे हम लोग, रूट 5 की भी याद रखते हैं, लेकिन यार आगे और सारी वैल्यूज याद थोड़ी रखेंगे या फाइंड थोड़ी करेंगे, टाइम इतना नहीं होता। तो टाइम को सेव करने के लिए गाइज आपको क्या करना है, इसमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट फाइंड करने के लिए बस आपको एक काम करना है। 8 की 3 मल्टीप्लाई करो, 8 3 24, 9 दूनी 18, 7 चौक 28 और 6 पंजे 30। बस आपको इतना करना है और इतना करने के बाद जिसकी वैल्यू ज्यादा आई है वो बड़ा है, यानी कि ग्रेटेस्ट, और जिसकी वैल्यू कम आई है वो छोटा है, यानी कि स्मॉलेस्ट। बस सिंपल सी बात है, आपको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन जानते हैं इस क्वेश्चन के पीछे की राज की बातें। राज की बातें कैसे जाने, जरा देखते हैं। इसमें राज की बात क्या है? 8 और 3 11, 9 और 2 11, 7 4 11, 6 5 11, सभी का सम बराबर है। अगर सम बराबर नहीं होगा तो आप ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनका सम का सभी का सम हमेशा आपको बराबर दिखाई देगा। चलिए देखते हैं कि बराबर सम होने की क्यों जरूरत है। तो गाइज, अगर मुझे प्रूव करना हो कि कैसे बड़ा और छोटा निकालते हैं तो चलिए देखते हैं, इसको करते हैं। हम एक काम करते हैं, इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं सभी को। जिसका स्क्वायर ज्यादा होगा वो बड़ी वैल्यू होगी। सिंपल सी बात है। स्क्वायर खोलते हैं, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। इसको सॉल्व करके लिखते हैं। 8 और 3 11 प्लस 2 रूट 24, 9 और 2 11 प्लस 2 रूट 18, 7 4 11 प्लस 2 रूट 28 और 6 5 11 प्लस 2 रूट 30। तो आपने क्या देखा? बराबर सम होने की वजह से ये टर्म बिल्कुल सेम आ गई है ना, और ये तो सेम है ही। तो अब डिसाइड कौन करेगा कि कौन सी बड़ी वैल्यू कौन सी छोटी वैल्यू है? इनकी मल्टीप्लिकेशन डिसाइड करेगी। अब इसकी ज्यादा है तो ये ग्रेटेस्ट हो गया, और इसकी वैल्यू कम है तो ये स्मॉलेस्ट हो गया। तो गाइज, ये थी इस क्वेश्चन के पीछे की राज की बात। Today's rule is connected with nouns. आज का जो रूल हम पढ़ने जा रहे हैं वो nouns से रिलेटेड है। क्या रूल पढ़ने जा रहे हैं? nouns के अंदर एक टॉपिक होता है यूनिट्स। Let's look at certain sentences. कुछ sentences देखते हैं, आप लोग मुझे बताएंगे उनमें से कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है। I have written 3 sentences over here. Can anyone tell me इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है? Let's try to find out. समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इस टॉपिक में मैं क्या समझाना चाहती हूँ कि जब भी आपको सेंटेंस के अंदर एक पैटर्न मिले, कौन सा पैटर्न मिले? आपको एक नंबर मिले, उसके जस्ट बाद आपको एक यूनिट मिले, और उसके जस्ट बाद आपको कोई नाउन मिले या एडजेक्टिव मिले। क्या पैटर्न की मैं बात कर रही हूँ? आपको एक नंबर मिला, उसके जस्ट बाद यूनिट मिली और उसके जस्ट बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव मिला, तो ये जो यूनिट होगी ये हमेशा और हमेशा सिंगुलर होगी। ये यूनिट हमेशा और हमेशा सिंगुलर होगी। मार्क माय पॉइंट। क्या पैटर्न ढूंढना सेंटेंस के अंदर? नंबर यूनिट नाउन, नंबर यूनिट एडजेक्टिव, देन दिस यूनिट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी सिंगुलर। नाउ लेट अस लुक एट दीज 3 सेंटेंसेस। शी हैज 2 500, दिस इज अ नंबर, ये मुझे एक नंबर मिला। रुपी, ये मुझे एक यूनिट मिली। नोट्स, ये मुझे एक नाउन मिला। पैटर्न मिल गया। क्या पैटर्न मिला? नंबर यूनिट नाउन पैटर्न मिला। अभी पढ़ा, ऐसा पैटर्न मिलेगा, यूनिट सिंगुलर आएगी, यूनिट सिंगुलर ही लिखी हुई है। दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट।
नेक्स्ट, दे सॉ अ 10 इंचेस स्नेक, फिर से मुझे पैटर्न मिला, फिर से मुझे एक नंबर मिला, फिर से मुझे एक यूनिट मिली, फिर से मुझे एक नाउन मिला। यूनिट सिंगुलर आनी चाहिए थी, यूनिट सिंगुलर नहीं है, मतलब दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। इस सेंटेंस को सही कैसे करेंगे? यहाँ से एस को हटाएंगे, क्या हो जाएगा? दे सॉ अ 10 इंच स्नेक। नेक्स्ट, ही इज 20 ईयर्स ओल्ड, 20 मुझे एक नंबर मिला, ओल्ड मुझे एक एडजेक्टिव मिला, फिर से वही नंबर, यूनिट, एडजेक्टिव, पैटर्न मिला, तो यूनिट कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, एस नहीं आएगा। ही इज 20 ईयर ओल्ड। Students, you will learn a rule of English and a rule of maths regularly with us from now onwards. तो गाइज, अगर आपको सेशंस बहुत अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप ऐसी वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। You will meet us every day at 7 AM. और शेयर जरूर करो।